अवसाद यानी डिप्रेशन। आखिर क्या होता है डिप्रेशन और ये किस कारण से हो जाता है? डिप्रेशन के क्या क्या लक्षण होते हैं? क्या मनोरोग शुरुआत में कंट्रोल किया जा सकता है? किया जा सकता है तो कैसे? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं उर्मिला चौधरी आप सब लोगों का उर्मिला वीसी चैनल में स्वागत करती हूँ। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन आइए जानते हैं। डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है। यह किसी भी उम्र में हो सकता है। इसके होने के लिए कोई खास उम्र नहीं होती। ये किसी भी उम्र में हो सकता है। शुरू में ये कॉमन रोग होता है, लेकिन बाद में ये गंभीर रोग का रूप ले लेता है, जैसे हार्ट अटैक और पैरालिसिस हो सकते हैं। इसलिए इस रोग को शुरुआत में पहचान करके इस रोग का निदान कर इस रोग पर काबू पाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है अवसाद का रोगी बिना दवाओं के हमेशा के लिए ठीक नहीं हो सकता और इलाज के बाद भी उन्हें जिंदगी भर दवाएं लेनी पड़ती हैं। लेकिन ये सच नहीं है। मनोरोगी ठीक हो सकते हैं। मनोरोग किसी भी तरह का हो, चाहे वह पूर्णतः मनोवैज्ञानिक या चाहे रासायनिक असंतुलन का हो, रोगी पूरी तरह से ठीक हो सकता है यदि रोग को समय पर जान लिया जाए और समय पर इलाज कर लिया जाए। साथ में उनकी देखभाल करने वालों को भी देखभाल करने का तरीका समझा दिया जाए। परिवार का सपोर्ट मनोरोग को जल्दी ठीक करने में मदद करता है। इसके लिए साइकोथेरेपी तथा ड्रग थेरेपी का उचित समन्वय जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य का संबंध मस्तिष्क से है। अक्सर लोग मानसिक रोग को पहचान नहीं पाते तो इसे गंभीरता से नहीं ले पाते। इसी कारण से ये बाद में गंभीर रूप ले लेता है। शुरू में ये कॉमन रोग होता है, लेकिन ये बाद में एक गंभीर रोग का रूप ले लेता है, जैसे हार्ट अटैक व पैरालिसिस हो सकते हैं। इसलिए इस रोग को शुरुआत में पहचान करके इस रोग का निदान करके रोग पर काबू पाया जा सकता है। अब जानते हैं इस रोग के लक्षण क्या क्या हैं। मनोरोगी के मन में लगातार नकारात्मक विचार आते रहते हैं। हर वक्त मन में किसी न किसी तरह का डर बना रहता है। अकेले रहना पसंद करता है। किसी से बात करने का मन नहीं करता। मनपसंद कामों में उसका मन नहीं लगता। नींद हद से ज्यादा या कम हो जाती है। इसी तरह भूख भी हद से ज्यादा या कम हो जाती है। यहाँ तक कि आत्महत्या के भी विचार मन में बार बार आने लगते हैं। बार बार हाथ धोना, चीज पर गंदगी होने का बार बार विचार आना, कपड़ों पर गंदगी महसूस करना, नींद न आना, चिंतित रहना, किसी काम में मन न लगना, बिना किसी कारण के सिर दर्द, कमर दर्द और पेट दर्द का लगातार बने रहना, व्यवहार में चिड़चिड़ापन व छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना इत्यादि लक्षण होते हैं। अब जानते हैं ये बदलाव या डिप्रेशन किस कारण से होता है। जब हम रिलैक्स होते हैं या खुश होते हैं तो हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, जो हमें खुशी देता है और जिससे हम खुश रहते हैं। एंजॉयमेंट की स्थिति पैदा करता है। इसके असंतुलन से मनोरोगी के विचारों में पॉजिटिविटी समाप्त हो जाती है, जिससे वह हताश व निराश हो जाता है। उसके अंदर किसी भी तरह की खुशी नहीं होती। अवसाद ग्रसित व्यक्ति को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, उसकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। मनोरोग आनुवंशिक, पारिवारिक, जैविक, पर्यावरणीय व सामाजिक व आर्थिक किसी भी कारण से हो सकता है। यह महिलाओं में ज्यादा होने की आशंका होती है। अवसाद का रोग महिलाओं में ज्यादा होता है, इसलिए महिलाएं ज्यादा सचेत रहें और खास तौर से वो महिलाएं जिनका मेंस्ट्रुअल सर्कल बंद हो चुका हो, यानी कि 50 साल की उम्र के बाद महिलाओं में ज्यादा संभावना हो जाती है। इसलिए महिलाएं थोड़ा ध्यान दें ताकि डिप्रेशन से बच सकें। हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन हार्मोन बनता है, जो हमारे दिमाग को रिलैक्स करता है। हमारे माइंड में जितना ज्यादा सेरोटोनिन हार्मोन बनता है, उतनी ज्यादा हम खुश रहते हैं और उतनी ज्यादा हमें खुशी मिलती है। अब जानते हैं इसके घरेलू उपचार से कैसे व किस तरह से काबू पाया जाए। सबसे पहले और अचूक उपचार है कि डिप्रेस्ड पर्सन को भागवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे होगा क्या कि व्यक्ति के दिमाग में पॉजिटिविटी आएगी, जिससे वह अपने जीवन में थोड़ा बदलाव के लिए तैयार होगा। इसके बाद
नियमित योगा करें और जहां तक हो सके गहरी सांस वाले योगा करें। इसके बाद अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड को शामिल करें। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड फिश ऑयल, कोकोनट ऑयल, अलसी के बीज, कद्दू के बीज, चेरीज इत्यादि में पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड सेरोटोनिन के बनने में मदद करता है। खाने में मैग्नीशियम से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें और छोटी हरी इलायची के खाने से भी डिप्रेशन में सहायता मिलती है। दही में 8-10 तुलसी के पत्ते मिलाकर खाने से भी सेरोटोनिन रिलीज होने में मदद होती है। अगर आप थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं तो रविवार को रात में 325 ग्राम दूध अपने सिरहाने रखकर सोएं व सोमवार की सुबह उस दूध को किसी कीकर के पेड़ की या पीपल के पेड़ की जड़ में डाल दें। इससे भी बहुत आराम मिलता है। डर पर काबू पाएं और हर समय खुश रहने की कोशिश करें। हो सके तो दिन में 30 मिनट अपने आप को छोटे बच्चे की तरह म्यूजिक सुनें और म्यूजिक पर उछल कूद करने की कोशिश करें। म्यूजिक सैड सॉन्ग न सुनें, हमेशा खुशी वाले सॉन्ग सुनें। इससे सेरोटोनिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे रिलैक्स मिलता है। सुबह जरूर घूमें। घूमने के लिए नई नई जगह ढूंढें। भरपूर नींद लें। अपने दिमाग में इतने पॉजिटिव विचार बनें कि नेगेटिव विचारों के लिए जगह ही न रहे। लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई हो। अगर जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले सकें। और अगर आपने अभी तक उर्मिला वीसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं